जिस तरह से सुपर हीरो की एंट्री होते ही फिल्म ब्लॉकबस्टर हो जाती है, वैसे ही नरेश मीणा की एंट्री होने से राजस्थान की सियासत में बहुत सारे ब्लॉक और बहुत सारे बस्टर हो रहे हैं। लगातार सियासत में ऐसी ऐसी खबरों के विस्फोट हो रहे हैं। लगातार सियासत के अंदर वो सारे गड़े मुर्दे जिंदा हो गए हैं जिन्हें शायद राजस्थान की जनता भूल सी गई थी, और उन्हीं में से एक है किरोड़ी बनाम वसुंधरा का विवाद। नरेश मीणा के फिर से एक्टिव और बहुत जबरदस्त तरीके से राजस्थान की सियासत में ये जो ब्लॉकबस्टर एंट्री है, उसके बाद किरोड़ी बनाम वसुंधरा विवाद और बड़ा और गहराता जा रहा है। ये सामने से भले ही ना दिख रहा हो, लेकिन पर्दे के पीछे ये विवाद बहुत ज्यादा बड़ा है। इसे समझना जरूरी है। तो आज इस वीडियो में यही समझेंगे कि कैसे नरेश मीणा का कद जब बड़ा हुआ तो बड़ा हो गया किरोड़ी बनाम वसुंधरा का विवाद भी। तो इस वीडियो को आप लोग आखिर तक देखिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से कर लीजिएगा। समझने वाली बात यह है कि नरेश मीणा का भाजपा को लेकर इतिहास क्या है। नरेश मीणा को एक वक्त पर टिकट मिलने ही वाला था, और वो टिकट मिल जाता भाजपा का तो आज वो मंत्री बन चुके होते, यानी पहले ही वो मंत्री बन चुके होते। लेकिन नरेश मीणा ने वसुंधरा राजे से टिकट लेने से उस वक्त केवल इसलिए मना कर दिया था क्योंकि बाबा और वसुंधरा राजे की कुछ खास बन नहीं रही थी। किरोड़ी लाल मीणा और वसुंधरा राजे की नहीं बन रही थी, और नरेश उस टाइम बाबा के पूरी तरह से भक्त हो रखे थे। उन्हें छोटा किरोड़ी भी इसीलिए कहा जाता था, और बाबा की वजह से उन्होंने वसुंधरा राजे से बैर मोल ले लिया और हाथ में आया हुआ टिकट छोड़ दिया। अगर तब वो टिकट ले लेते तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़े मीणा नेता आज हो चुके होते, और उन्हें कोई ना कोई कैबिनेट का पोर्टफोलियो भी मिल चुका होता, जिसकी जद्दोजहद वो इतने टाइम से कर रहे हैं कि कोई उन्हें टिकट दे वो आसान हो चुका होता। अब समझने वाली बात यह है कि छोटा किरोड़ी बनने और बाबा का फॉलोअर बनने की उनके मन में इतनी जबरदस्त कहीं ना कहीं उन्होंने ठानी थी कि उन्होंने वसुंधरा राजे से बैर ले ली। इसकी भी कुछ वजह है। सबसे पहली वजह यह थी कि बाबा का कोई उत्तराधिकारी है नहीं। नरेश मीणा ने यह सोचा कि उनके साथ चलते रहेंगे तो शायद वो अपने नरेश मीणा को उनका उत्तराधिकारी बना ले। दूसरी बड़ी बात यह थी कि किरोड़ी लाल मीणा की इतनी जबरदस्त फैन फॉलोइंग थी, अगर नरेश मीणा उनके साथ होते तो वो फैन फॉलोइंग उन्हें मिल जाती। ये सब सोच के वो किरोड़ी लाल मीणा के साथ रहे और वसुंधरा राजे का ऑफर ठुकरा दिया। अब जब इतना सब कुछ हो गया, उन्होंने कौन अपना और कौन पराया देख लिया, तब उन्हें याद आता है कि गलती मुझसे कहां हुई थी। अगर वो किरोड़ी लाल मीणा का ऑफर नहीं मानते और वसुंधरा राजे का ऑफर मान लेते, उनके साथ किरोड़ी लाल के साथ एनपीपी में नहीं जाते, छात्र नेता बनने को नहीं रेडी होते और वसुंधरा से विधायक का टिकट लेकर मंत्री बन जाते, तो शायद आज राजस्थान की सियासत में उनका कद बहुत बड़ा होता। लेकिन अब उन्हें समझ में आया कि किरोड़ी लाल मीणा अपने पैरेलल कोई और नेता भाजपा में खड़ा होने नहीं देना चाहते थे, और इसीलिए उनको अपने अधीन रखकर खत्म करने की पूरी स्ट्रेटजी उन्होंने बनाई। और फिर नरेश मीणा का हाल वो हुआ जो जेल में जाने से पहले था। लेकिन अब नरेश मीणा का कद कुछ दूसरा है, और वो कैसे है ये समझना पड़ेगा। तो नरेश मीणा की ये गलती अब उन्हें अखरने लगी है, और कहीं ना कहीं नरेश मीणा अब समझ चुके हैं कि बाबा ने उनके साथ क्या सियासत की थी, और अब जो वो राजनीति कर रहे हैं, दिखने में तो नहीं लगता कि वसुंधरा राजे के साथ वो ये राजनीति कर रहे हैं, पर अभी की पिक्चर यही है कि नरेश मीणा के जितने भी घटनाक्रम चल रहे हैं
पीछे कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे की बैकिंग उनको पूरी है। क्या लगता है आपको, नरेश मीणा ने जो कुछ भी किया था वो कितना गलत था और अब वो अपनी गलतियों से कितना कुछ सीख चुके हैं? वसुंधरा का साथ तभी दे दिया होता तो शायद आज ये मंजर नहीं हो रहा होता। क्या कुछ कहना है आपका, कमेंट बॉक्स में लिखते जाइए और देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का, भारत के लिए। भारत का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल, जिसका परिवार 4,17,000 लोगों से भी ज्यादा बढ़ रहा है। वो संवाद न्यूज चाहता है हर जिले और हर राज्य में मीडिया पार्टनर्स। तो अगर आप बनना चाहते हैं संवाद न्यूज के पार्टनर्स, तो कांटेक्ट करें नीचे दिए गए नंबर पर। इसके अलावा अगर आप वीडियो एडिटर बनना चाहते हैं या फिर न्यूज इंडस्ट्री में बतौर इंटर्न सब सीखना चाहते हैं, तो संवाद न्यूज के जयपुर हेड ऑफिस में काम करने के लिए संपर्क करें स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।